बहुत जल्दी खींच लेंगे। 2 मिनट में जानी चाहिए। कुछ नहीं, चलो अब स्टार्ट। हम लोग अब इससे पहले इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? एक्सपेंडिचर, ठीक है ना? तो देखो मैंने लिखा एक्सपेंस, हमको क्या पढ़ना है? एक्सपेंस से रिलेटेड, ठीक है ना? कुछ बातें पहले समझ जाओ। हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर कितने तरीके का होता है। इसकी बात कर रहे हैं हम एक्सपेंडिचर। जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं, तो पैसा हम लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो पैसा हम लोग एक ऐसी जगह खर्च करते हैं जहां पर हमको कोई चीज दिखता तो नहीं, फील होता है। एक हम लोग खर्च करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसके बदले मिलता है, ठीक है? अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी खर्चे जब होते हैं तो खर्चों को मैंने कैटेगराइज कर दिया 2 पार्ट में। एक है तुम्हारा सेलेबल, एक ऐसा खर्चा जो क्या हो सेलेबल, जिसको हम लोग बेच सकें। खर्चा वैसे कर रहे हैं कि अगर हम उस चीज को बेचना भी चाहें तो बेच सकते हैं। जैसे हम लोग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, प्लाट परचेज कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या है? हम खरीद रहे हैं तो इसको हम बेच भी सकते हैं, सेलेबल, ठीक है? और एक है नॉन सेलेबल। एक क्या होगा? नॉन सेलेबल, मतलब ऐसे ही हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे ही हम पैसा खर्च कर रहे हैं कि हम लोग चाह के उसको सेल नहीं कर सकते, मतलब कोई सवाल ही नहीं, ठीक है ना? तो देखो सेलेबल में सब कुछ बताइए ना, पहले कुछ एग्जांपल दे दीजिए। तो मैं एग्जांपल दूं तो तुमको और अच्छा लगेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? तुम बताओ, मैं अगर यहाँ पैसा खर्च करता हूँ तो क्या मैं अगर चाहूँ इनको सेल भी कर सकता हूँ? यस सर। तो बेटे ये क्या है? सेलेबल। अच्छा इनको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं पता है? हाँ वेरी गुड, इनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? ये है एसेट्स। तो बच्चों इधर देखो, एक मिनट आ, अरे तू जेल में बंद हो, छोड़ेंगे इधर देखो। तो मैंने कहा बेटा अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ बता रहे आग लग जाएगा कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है? देखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। और यही इस एक्सपेंडिचर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओह माय गॉड, वैसे नॉर्मल ही ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी हम जब खर्च करते हैं पैसा तो ऐसी जगह पे करते हैं कि अगर मैं चाहूं उसको बेचना तो बिक जाएगा, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कैश में, सेलेबल। मैंने उसको क्या कहा प्यार से? वो एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वास्तव में मेरी बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा सर ये जाता कहां पे है? इसको हम लोग शो कहां पे करते हैं? याद करो हम लोगों ने सबसे पहले क्या बताया था? जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज करने में कितनी चीजें? 3 चीजें याद करो। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। वेरी गुड। तो बैलेंस शीट में दो कॉलम होता है, एक एसेट्स और एक लायबिलिटी। तो एसेट्स वाला जो पार्ट था ना, तो ये कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में। कहां पर इसको हम शो करेंगे? ये शो कहां पर होगा? बैलेंस शीट के एसेट्स। वेरी गुड बच्चों। तो ये होगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये कहां पर शो होगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में। और यहां पर अमाउंट होगा और यहीं पर होगा, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, मशीन हुआ। बात समझ में? तो कोई तुमसे पूछेगा एक्सपेंडिचर कितने तरीके का, तो पहले बताना भैया देखो एक्सपेंडिचर हम खर्च करते हैं जब बिजनेस के लिए तो 2 जगह पे खर्च करते हैं। पहला कि हम लोग उसको सेल कर सके, एक जगह ऐसा खर्च करते हैं जहां पर हम सेल नहीं कर सकते। जैसे मैंने मजदूरी दी, सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, तो बताओ जो मजदूर तुम्हारे वहां काम करता है उसको खरीदते हो क्या? वो काम किया, बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, अब तुम उसको क्या दे रहे हो? वेजेस दे रहे हो। तुम्हारा वहां एम्प्लॉय काम कर रहा है, उससे तुम सर्विस ले लिए, वेज सैलरी दे दिया। बात समझे? तुम
एक रेंट है, एक रेंट नहीं, एक रूम है, ठीक है, रूम का तुम रेंट दे रहे हो, उसका बेनिफिट ले लिया, अब तुम क्या दे रहे हो, रेंट दे रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी खर्चा हो रहा है, पैसा यहाँ पर भी जा रहा है, पैसा वहां पर भी जा रहा है, क्या वहां पर तुम सेव कर सकते हो? नहीं ना कर सकते। और यहाँ पर तुम क्या कर सकते थे? और याद रखना बेटा, जो हम लोग ये जो एक्सपेंडिचर होता है ना, ये बार बार नहीं होता, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका वहां पर लिखा ना, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। ये किस नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है? मतलब जो बार बार ना होगा। तो हर दिन तुम मशीन खरीदोगे, हर दिन प्लांट खरीदोगे, हर दिन बिल्डिंग खरीदोगे, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो कैसा होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो कोई तो कुछ बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? तो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस, जैसे कोई एसेट खरीदेगा, कोई एसेट खरीदेगा तो किस नेचर का होगा? हाँ, मतलब नॉन रिकरिंग नेचर का होगा, उसको हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर कहेंगे? खर्चा एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन कैसा? वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसको हम लोग सेल कर सकते हैं। ये सारी बातें तुमको पता हो, वो जो खर्चा होगा ना, वो डायरेक्शन के एसेट्स में दिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या ये बोल रहा हूँ, क्लियर? कोई भी ऐसा खर्चा, जैसे मान लो ये रूम है, यहाँ पर कितने 10 सीट मान लो लगा हुआ, 50 सीट यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है, मैं इस रूम में 10 सीट और लगवा देता हूँ, तो ये 10 सीट और लगेगा, तो बताओ इससे रूम तो इतना ही बड़ा है, लेकिन अब क्वांटिटी बच्चों की और बढ़ जाएगी और ज्यादा बच्चे इसमें आ जाएंगे क्लास में। तो ये जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर है? और उसको मैं सेल कर सकता हूँ, फर्नीचर जो मैं सेल कर सकता हूँ। प्रोसेसर होता है ना कंप्यूटर में, प्रोसेसर नाम बताओ। एक स्लो स्पीड देता है, एक हाई स्पीड i4 5 इसमें चल रहा है, इस तरह का कुछ है कि नहीं? i3 i5 होता है, नहीं होता है? तो अगर मैं i3 का i5 लगा दूं तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, उससे ज्यादा हम काम करना, अच्छा काम कर सकते हैं, कम टाइम में काम कर सकते हैं, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो ऐसा खर्चा जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी जिससे क्या हो जाए? बढ़ जाए, वो भी कौन सा एक्सपेंडिचर होते हैं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये खर्चे यहाँ पर मेरे पैसे जा रहे हैं, इसको मैं बेच सकता हूँ, बैलेंस शीट कैसे दिखाएंगे? लैंड, बिल्डिंग, काम, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब के सब तुम्हारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। समझ में आ गया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या क्वालिटी है? इसको हम बेच सकते हैं। यहाँ एग्जांपल मैंने दे दिया, ये एसेट होता है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और बैलेंस शीट कैसे दिखाया जाता है? ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? जो बार-बार ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बार-बार होने का मतलब जैसे हमेशा तुम मशीन खरीदोगे, हर दिन मशीन खरीदोगे, हर दिन प्लांट खरीदोगे, उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब जो बार-बार, नॉन रिकरिंग का मतलब जो कभी ठीक ना। अब देखना, नॉन सेलेबल में इसकी मैं 2 टुकड़े करता हूं। कितने टुकड़े? 2। ये लो, अरे दिख रहा है ना वहां पे दूसरा टुकड़ा? चलो ये लो 2 टुकड़ा, अब दिख रहा है? इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए। ये है, एक होगा नॉन रिकरिंग नेचर का, किस नेचर का होगा? और एक होगा रिकरिंग का होता है, ये होगा इधर एक नॉन रिकरिंग और एक रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब जो कभी कभी, और रिकरिंग का मतलब जो इसका एक एग्जांपल दीजिए। तो मैं एग्जांपल यहां पर देता हूं नॉन रिकरिंग का। एडवर्टाइजमेंट कौन सा खर्चा है? एडवर्टाइजमेंट एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं हम, एक लिए भी काफी। और यहां पर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो अगर मुझसे कोई है एग्जांपल यहां पर दीजिए, तो मैं बोलूंगा रेंट, सैलरी, वेजेस, कमीशन, लोन दे दे तो उधर रहेगा। लोन खर्चा है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। कमीशन, अरे टैक्स, मतलब हम जो भी खर्चे जो हम लोग हमेशा करते हैं उसको किस नेचर में रख दिया मैंने? रिकरिंग नेचर का। किसमें रख दिया मैंने? रिकरिंग नेचर। सर इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रिकरिंग नेचर का होता है इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को, इसको हम लोग कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है बार बार, लेकिन तुम इसको बेच नहीं सकते। तुमने किसी मजदूर को रेंट दिया तो मजदूर बेच दोगे क्या? तुमने मजदूर का वेजेस दिया किसी मजदूर को तो मजदूर बेच दोगे? लॉकडाउन में तुमने रेंट दिया, हाँ लॉकडाउन में रेंट दिया, तुम वो बेचेंगे, ऐसा है क्या? तो जो खर्चे, ऐसे खर्चे जिसको हम बेच ना सकें, भैया डेबिट मैंने ले लिया, सेव किया मैंने, फिर तो कर लिया, लेकिन इधर 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 ई है कैटरीना कैफ। कौन है? अब सुनना, मैंने इससे कहा मेरा एक साबुन है, ये साबुन बनाया है, इस साबुन का नाम है चंबो, इस साबुन का नाम है चंबो, छोड़ो मैं मेरा प्रोडक्ट ला दूं मार्केट, और ऐसा साबुन है कपड़ा फट जाए पर दाग ना जाए, ये मैं बता दूं। मैंने सोचा चलो प्रोडक्ट तो बन ही गया है, मार्केट में बिकने वाला तो है नहीं, लेकिन अगर कैटरीना डांस करके बता दी ये देखिए साबुन लगाया मैंने, कपड़ा फट जाए पर दाग लग जाए, अरे अगर दी तो शायद हमारा जो है ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत उछाल कर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करवाते क्यों नहीं? कभी सोचा तुमने? मैंने बहुत ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट लेकिन बहुत ज्यादा बिकता है, और जब बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसका होता है ना, वो पैसा क्यों खर्च करते हैं? ताकि जो कस्टमर होते हैं उनके माइंड में एक इमेज है, एक इमेज बन जाए उस चीज के लिए, गुडविल उनकी मार्केट में क्रिएट हो, इस वजह से वो एडवर्टाइजमेंट पैसा खर्च करते हैं। तो मैं एक नकली कंपनी चंपू लेकर के गया किसके पास? कैट के पास। इधर तुम कहाँ हो? कैट है, ठीक है, कैट का कैट बोलता है ना। तो मैंने कहा एक कैट करके कैट मेरा प्रोडक्ट है, इसका प्रचार कर दो। अब सुना ध्यान से, और कैसे करोगे? नाच करोगे, कैसे करोगे? ये कपड़ा फट जाए, लगाएगा ऐसे करके, और देखिए लगा के दिखाएगा, देखिए यहाँ फट रहा है, यहाँ फट रहा है, लेकिन दाग। तो इसमें जो है ये काम का पैसा कितना लोग बताओ ना। एक गरीब करके क्या है, ये कौन सी घटना क्या है? हाँ 1 करोड़ कितना लेंगे? 1 करोड़ रुपए लेंगे। एक बात बताओ, ये जो मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए जिसको पैसा खर्च किया, बहुत ध्यान सुनना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मेरा पैसा तो खर्च हुआ एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए, बहुत लंबा अमाउंट है, और बार बार मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाला, हाँ बार बार हर दिन हर महीने में कहेंगे कैटरीना आओ ऐसे कहेंगे का? अरे एक बार कर दिया, जो अमाउंट मैंने खर्च कर दिया उसका बेनिफिट कुछ आने वाले 4-5 साल तक मिलेगा। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैंने कहा कैटरीना कैफ जी मैं ना आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो बताओ 1 करोड़ रुपए मैंने दिया तो क्या मैं कैटरीना को बेच दूं? तो प्रचार क्यों करेंगे? चलो एडवर्टाइजमेंट का जो वो है मेरे पास जो दिख रहा है वो मेरे पास आ गया। अगर मैं चाहूं उस एडवर्टाइजमेंट को किसी दूसरी कंपनी को बेच दें, जैसे मान लो लक्ष्य, मैंने लक्ष्य था, मैंने कहा देखो मेरे कंपनी का प्रचार ना कैटरीना ने किया, लो तो इस कंपनी को जो है तुम अपनी कंपनी ये जो प्रचार है वो खरीदो, वो खरीदेगा? कहेगा भाई मेरे कंपनी का नाम लक्ष्य है, अतु चंपो, ये तो उन्होंने इसने पहली बार ठीक है कैटरीना ने प्रचार किया, लेकिन हम क्यों खरीदे? मेरी कंपनी का नाम तो दूसरा है, तुम्हारी कंपनी का नाम दूसरा है, और उसका एडवर्टाइजमेंट मैं खरीद करूंगी क्या? तो बताओ लंबा खर्चा भी है, वन टाइम हो भी रहा है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, और नॉन सेलेबल ये इसके अंदर दोनों अदा है। क्या कहा मैंने? इसके अंदर दोनों, एक अदा क्या इसकी आ गई ये वाली कि नॉन रेकरिंग का, और एक अदा इसकी आ गई कि नॉन सेलेबल। तो दोनों अदा मिल करके इसको प्यार से हम लोग बोल देंगे, इसका नाम रख देंगे डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आने वाले कई सालों तक उसको राइट ऑफ करेगा। राइट ऑफ करने का मतलब मुझे बता क्या होता है। पहली बात तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी खर्चा है, लेकिन ये वो खर्चा है कि हम लोग चाह कर भी उसको सेल नहीं कर सकते, और ये खर्चा बार बार भी नहीं होगा। समझे नहीं समझे? ठीक है सर, क्या बात? हाँ, वन टाइम मतलब कई सालों तक उसका बेनिफिट हम लेंगे, आने वाले कई सालों तक बेनिफिट लेंगे। वन टाइम तो मैंने किया, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मुझे मिलेगा नो डाउट, लेकिन क्या मैं उसको सेल कर सकता हूं? इसलिए मैंने इस कैटेगरी में लिया है नॉन सेलेबल। ये नॉन सेलेबल है और नॉन रेकरिंग है। तो नॉन सेलेबल ये वाला हो गया, इसका पार्ट हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा, और नॉन रेकरिंग किसका है? पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से एक अदा लिया और दूसरी अदा किससे लिया? रेवेन्यू से लिया। दोनों मिलकर के अपने आप को क्या बना लिया? डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो हाँ, समझे या नहीं है? सर मैंने कहा क्या ये रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर आपने बताया, ये बता दिया आपने डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बताओ बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्योंकि सारे के सारे खर्चे हम लोग कहां पर डालते हैं, मैंने बता दिया था पहले ही जब मैं तुम लोग को पढ़ाया था। हम लोग जब समराइजिंग करते हैं तो बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस पर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, मैंने बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं वो सब के सब कहां पर चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहां पर जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड असल ये अकाउंट क्या होता है, जब परसेंटेज अकाउंट, इधर का साइड डेबिट होता है, इधर का साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। तो खर्चे किस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, इनकम किस तरफ आएगा, समझ नहीं आ रहा है। तो खर्चे किस तरफ आएंगे, यहां पर लिख देंगे क्या, जितने भी यहां पर खर्चे हैं, जैसे मान लो रेंट हुआ, सैलरी हुआ, वेजेस वगैरह सब यहां पर लिख दिया। हालांकि मैंने इससे पहले बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा होगा एक और अकाउंट होता है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसके पहले ये अकाउंट बनता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बताया मुझे, ठीक है अभी नहीं। बस अब जो खर्चों के लिए हमेशा डेबिट में लिखिए, कोई भी खर्चा कहां पर लिखिए, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डायरेक्ट तो वहां चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन कहां पर जाएगा, डेबिट में ही जाएगा। बोलो समझ नहीं आ रहा है। तो देखो ये कहां से आएगा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कहां पर चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तुमने कहा इसके पास दोनों बताए हैं सर, बताओ दोनों बताए हैं नहीं, एक तो नॉन रेवेन्यू किया था है और दूसरी अगर नॉन सैलेबल है तो कहां जाना चाहिए, दोनों जगह जाना चाहिए। तो डिफर्ड एक्सपेंडिचर बेटा दोनों में जाएगा, एक जाएगा ये तुम्हारा बैलेंस शीट में भी जाएगा और कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। तो सर बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा, तो मैंने कहा नॉन रेवेन्यू किया था और नॉन रेवेन्यू किया था, तो बैलेंस शीट में हम लोग दिखा देंगे इसका एडवर्टाइजमेंट। और हर साल जैसे मान लो 1 करोड़ मैंने खर्च किया था ना, तो हर साल मैं क्या करूंगा बेटा, बहुत ध्यान से देखना, हर साल मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने 1 करोड़ यहां पर दिखाया, एक साल जो है खत्म हुआ मैं यहां से 20 लाख का कर दूंगा और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दूंगा क्या, टू एडवर्टाइजमेंट 20 लाख। अब यहां से 20 लाख का हुआ 80 लाख हो गया, मतलब क्योंकि आने वाले 5 साल तक मुझको उसे बेनिफिट मिलने वाला है। जो 1 करोड़ मैंने खर्च किया है मैंने एज्यूम कर लिया कि आने वाले 5 सालों तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, तो मैंने उस खर्चे को 5 सालों में डिवाइड कर दिया, 1 करोड़ को 5 साल में डिवाइड कर दिया और मैंने मान लिया कि हर साल का खर्चा कितना हो गया मेरा, 20 लाख 5 साल में डिवाइड कर। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि वो ऐसा मेरे पास एसेट में क्यों मैंने शो कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर तक मुझको क्या देने वाला, बेनिफिट देने वाला है। और हमको पता फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली चीज को क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। इसलिए हम लोग यहां पर उसको दिखा रहे हैं और हर साल मैं उसको क्या करूंगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से 20 लाख माइनस करूंगा, डेबिट करूंगा और 20 लाख हर साल यहां से माइनस करना होगा। 5 साल के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 0 हो जाएगी कि मैंने 1 करोड़ जो खर्च किया था मैं मान करके चला कि इस साल का 20 लाख खर्चा है, अगले साल का 20 लाख है, अगले साल का 20 लाख है, अगले साल का 20 लाख है। समझ में आ गया, ये मैंने एज्यूम है, इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए बस देखो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पर जाता है, बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बात समझ में आएगी है। तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं, तो मैंने सर जो हम पैसा खर्च करते हैं ना, 2 जगह खर्च करते हैं। तो मैंने कहा एक ऐसी जगह खर्च करते हैं जहां पर हमको बेचने में कुछ मिलने वाला नहीं है और एक ऐसी जगह पर बेचने में कुछ मिलने वाला है। तो सर बेचने में कुछ मिलने वाले को कहेंगे सैलेबल एक्सपेंडिचर और जो नहीं मिलने वाला उसको कहेंगे नॉन सैलेबल एक्सपेंडिचर। सब सैलेबल एक्सपेंडिचर मैंने बताया आपको, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग ये सब क्या है, सब सैलेबल है। मैंने कहा ये सब एसेट होते हैं और एसेट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया वो होता है बैलेंस शीट के एसेट्स में। और बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरा सर नॉन सैलेबल 2 तरीके के होते हैं, एक ऐसा खर्चा जो कभी-कभी नॉन रेवेन्यू में चलता है और एक रेवेन्यू में चलता है, जो होना ही होना। तो जो नॉन रेवेन्यू में चलता है उसको मैंने कहा एग्जांपल दिया एडवर्टाइजमेंट, और क्योंकि वो उसको लोग क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 जगह दिखाते हैं, बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद सर एक होता है रेवेन्यू नेचर का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो रेट हुआ, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, कमीशन हुआ, तुमको देना ही देना हर साल। किसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहां पर, डेबिट। बोलो मेरी बात समझ में आ गई, आ गई। ये बातें तुम लोग यहां पर लिखियो ना, रटे नहीं ना, वेरी गुड, रटना बुरी बात, समझ आ गया, खुश, इसको नोट डाउन करो। तुम ना तो एडिट करके अपने चलो दे दे ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे हम लोग इनकम पढ़ा था उसी तरीके से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेंस। तो मैंने एक्सपेंस के बारे में बताया था जिसका बेनिफिट ऑलरेडी इसको मैं क्या बोलेंगे, एक्सपेंस। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर मैं दूसरे टुकड़े करूंगा
तीन टुकड़े नारायण कितने टुकड़े देखो जब तुम ऐसे बैठे हो जब बाबा से बीमारी हुई हाँ? तो ऐसे मुंह करके बैठना इंडिकेट करता है कुछ। अब दोबारा नहीं देख चले जाए तो ऐसा काम देखो तुम मौका खुद दे दो ऐसे बैठ कर ऐसे कर बार बार देखते नहीं है तो हद है। अब दोबारा तुम देखो तुम ये बात नहीं करो। अब जब तुम ऐसे बैठते जाओगे सर बोले सिर्फ लगा के तो कभी कभी दिल में जो है इसकी कुछ बातें है नहीं मैं बात सुना अच्छी बात है बेटा देखो सीधा बैठो कभी नहीं लेकिन वही बोलती है तुम कौन से आ रहे हैं अब सुना बहुत ध्यान से खर्चे कैसे करते हैं। अब तुम अच्छा तुम बहुत देर तुम बैठना कैश कैश के बाद आउटस्टैंडिंग हाँ सही है तरीका इसके बाद जो तुम बोल रहे सही है उसको लिखते हैं वो भी लिख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। तुम हो मजदूर ऐसे तो खेल कोड ये सब खेल कोड है देखो ये समझ लो हां अभी हम कहेंगे देखो ध्यान से पहले तुम बिजनेस का फोटो बना लो ये है बिजनेस ठीक है और ये कौन है ये है मजदूर ये लो ठीक है ऐसे इक्वल है ठीक है। और मैंने इसे कहा कि भाई मैं तुमको मजदूरी तो पर डे पर मंथ पर वीक जैसा भी हो मैंने इसे कहा कि मैं तुमको पर डे दूंगा मजदूरी। मैंने क्या कहा पर डे मजदूरी दूंगा। मैं एक दिन की बात कर रहा हूं ठीक है। तो ये पूरे 12 घंटे से काम किया यानी 12 घंटे में 4 घंटा होता है ना 1 से 8 घंटे से काम किया पूरा कंप्लीट काम परसेंटेज लिखा हुआ है ठीक है मेरे पास है। मैं कौन हूं मालिक है क्या मालिक ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है वेजेस मजदूरी चाहिए तो मजदूरी देना कितना होगा 1000 अगर कौन मतलब 500 में चलता तो इसको 500 की बात कर बैठे इसको ज्यादा पैसे नहीं मांगते ठीक है। तो मैंने कहा कि ये लोग भाई अच्छा एक बात बताओ क्या मैंने इससे बेनिफिट ले लिया जो काम करवाना था मैंने काम करवा लिया दे दिया। एक्सपेंसेस कहते हैं किसको बता दिया बेनिफिट और बेनिफिट ले लिया एक्सपेंस हो गया बहुत सिंपल एक्सपेंस हो गया और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं डेबिट अरे किस नाम से एक्सपेंस बढ़ रहा है किस नाम से वेजेस नाम से बहुत ध्यान रखो। तो मैं तुमको वेजेस दे रहा हूं वेजेस पेड कर रहा हूं देखो हमारा कंफ्यूजन है। मैंने वेजेस पेड किया 500 इधर सुनो मैंने वेजेस पेड किया तो तुम्हारे हाथ में गया कैश और हम क्या बोल रहे हैं उसको पैसा जा रहा है मेरा करता हूं बेनिफिट तो मैंने ले लिया ना तो बेनिफिट मैंने ले लिया तो कुछ दिख रहा है बताओ बेनिफिट दिख रहा है यहां कोई मतलब जो मेहनत है कि वो मेहनत कैसे बन क्या गया क्या किसी रूप में ऐसा तो कुछ है तो मैंने वेजेस पेड किया तो लोगों की नजर में मजदूरी है लेकिन मैं क्या कहूंगा देखो भाई पैसा जा रहा है दुख हो रहा है पैसा जा रहा है क्या रहा है दुख को डेबिट करो यानी जो भी खर्चे हो जिस नाम से खर्चे हो उसको डेबिट करो। बात समझ में तो बताओ मैं किस नाम से मुझको दुख हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा वेजेस अकाउंट डेबिट कितना 500 टू बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों खर्चा बढ़ा डेबिट किया खर्चा कहते किसको है जब डेबिट दे देंगे खर्चा हो गया और जो ही खर्चा हुआ हम लोग डेबिट करेंगे चाहे पैसा जाए हम लोग उसको डेबिट फौरन कर देंगे क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं किस बेस पे एक्चुअल बेस पे। तो एक्सपेंस हो गया उस वक्त ही जब मैंने इससे काम ले लिया बेनिफिट मेरा हो गया मैंने बेनिफिट ले लिया अब तो खर्चा हो गया मैं उसको फौरन डेबिट कर दिया खर्चे पर डेबिट का एक्सपेंस बढ़ता तो क्या करते हैं डेबिट कर दिए। अब सुनना
तुम मेरे वहां बहुत ध्यान सुना, या तुम सब अब थोड़ी देर में पूरा दो। अब ये कौन है? ये है लैंडलॉर्ड, ठीक है। इसकी एक दुकान है जिसको बिजनेस यूज करता है, जिसको बिजनेस क्या करता है? यूज करता है। ये मुझसे कहा 1 महीने बाद मैं हर महीने 1 महीने बाद मैं आपको रेंट दूंगा। ये आएगा मेरे पास, मुझसे क्या मांग रहा है? रेंट। ये तो क्या मांग रहा है? ये रेंट मांग रहा है। कितना हुआ रेंट? और रेंट तो 500 लेगा, बहुत बड़ी दुकान। एक बात बता बेटा, फिर मैं इसको रेंट पेड कर रहा हूँ। क्या पेड कर रहा हूँ? सही बताओ, पैसा जा रहा है, मैं रेंट पेड कर रहा हूँ कि कैश जा रहा है? वो तो नाम मैंने दे दिया ना, किस वजह से मैं दे रहा हूँ। तो जो वजह होती है, जिस वजह से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, उस वजह को डेबिट करो। वजह जो होती है वो क्या करेंगे? डेबिट। तो ठीक हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू। आई होप सब तुमको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या हो सकता है। मैंने क्या किया है कि मैंने तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिल्डिंग बनाने का। मैंने यहाँ जहाँ पर बात मंजूर कर लिया था, बिल्डिंग मैंने बनाने का इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है। और मैंने कहा मैं तुम बिल्डिंग बनाते रहो, तुमको मैं 5 या 7 हजार रुपए मैं कमीशन का दूंगा। 2 बिल्डिंग बनाओगे 7 हजार दूंगा, फिर 2 फ्लोर बनाओगे 7 हजार, फिर 2 फ्लोर बनाओगे। इस बार मैं दे रहा हूँ इसको कमीशन। बेटा जब हम रिसीव करते कमीशन तो मेरे लिए इनकम था, अब जब हम कमीशन देंगे तो मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। अब सुना, 2 बिल्डिंग इसने बना लिया, 2 बिल्डिंग का मैंने से उठा लिया, ठीक है। अब मैं इसको दे रहा हूँ कमीशन पेड। क्या कर रहा हूँ? कमीशन पेड। बताओ इसको पेड क्या कर रहा हूँ? कैश जा रहा है, किस नाम से? बजट क्या है? कमीशन, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा? कमीशन अमाउंट डेबिट टू कैश। आपने लिया, जिस नाम से हमको दुखो उसको डेबिट करो, जिसकी वजह से पैसा जा रहा है उसको डेबिट करो। और पैसा जा रहा है मेरा एसेट कम हो ही रहा है तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। बात समझ नहीं बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो भाई बोलो। उसी तरीके से मैंने तुमसे 1 लाख रुपए लोन लिया था दो, और तुमने कहा था 10 उस पे 10% मुझको इंटरेस्ट है। इससे मैंने 1 लाख रुपए लोन लिया और इसने मुझसे क्या मांगा? 10% इंटरेस्ट। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 होगा। मैंने उस पैसे का यूज किया 1 महीने, साल भर बाद जो भी होगा, साल भर के लिए होगा मैं 10,000 साल भर बाद दूंगा। 6 महीने में उसका इंटरेस्ट मांग रहा है तो मैं 6 महीने का इंटरेस्ट दूंगा। तुम्हारे पूरे साल भर 1 साल मैंने 1 लाख का यूज किया, उसके बाद मैं इसको 10% उसका इंटरेस्ट देने के लिए जा रहा हूं। क्या मतलब मैं इसको 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। बताओ ये मेरा क्या है? पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है ना। किस नाम से? बजट क्या थी पैसा जाने की? इंटरेस्ट। तो मैं उसको डेबिट करूंगा, बजट को करूंगा डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू। समझ में आ रहा बेटा? यस। ठीक है। तो मेरा पैसा जा रहा है जिस वजह से जा रहा है, हालांकि मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा जो आया, दिख नहीं रहा, लेकिन वजह जिसकी वजह से जा रहा है मैं उसको क्या कर रहा हूं? डेबिट कर रहा हूं। और पैसा जा रहा है तो मैं क्रेडिट कर रहा हूं। समझ आ रहा है? तो ये तुम्हारा एक्सपेंस जब हम लोग कैश में करते हैं तो समझ नहीं आ रहा है कि हम किस एक्सपेंस की बात कर रहे हैं? आपको पता है? रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर की किसकी बात कर रहे हैं? हां ना। उधर वाला तीसरा जो रेगुलर नेचर का होता है, बार-बार होता है, उस नेचर के एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर कितने तरीके के? 2 तरीके के, कैपिटल नेचर, उसके बाद नॉन सैलेबल, सैलेबल नॉन सैलेबल। सैलेबल में कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन सैलेबल में 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैं किस एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जो बार-बार होना ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से देखना। तुम्हारे फिर से मेरे पास मजदूर भाई ये लोग काम करो, काम करो। तुम मेरे वहां काम किए पूरे 8 घंटे, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं। तुम 1 महीना दे दो, 1 साल दे दो, मतलब जो भी देना हो ले लो। हम 1 महीना से नॉर्मल सैलरी 1 महीने को दिए, मैं 1 दिन की बात कर रहा हूं ताकि तुमको और ज्यादा क्लियर है। तो मेरे वहां काम करते रहे 1 घंटा हो गया, काम किया तुमने, किराया क्या मांगा? ये वेजेस मांगा। ये क्या मांगा? वेजेस मांगा। तो मैंने कहा ये तो वेजेस है, हम मानते हैं, वेजेस भी मांग रहा है क्योंकि इसने काम किया। बताओ क्या मैं इसे बेनिफिट नहीं चुकाऊं? बेनिफिट नहीं। अच्छा मेरे पास वेजेस मांग लिया तो मैं इसे करूं। बोलो सर, साहब बोलो। बात में मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना। इस बार टेलर परफेक्ट कर रहा है। टपका भाई जरा दोस्तों, कौन टपका देगा? जब तुम किसी को टपका दो बाद में देने की, तो जो ही बाल वाली बात आई फौरन समझ लेना वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? जब भी मैं तुमसे कहूं बाद में पेमेंट कर तो क्या हो गई? मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं बेटा? अच्छा तो बताओ पहले बात बताओ, क्या ये बेनिफिट है कि नहीं? खर्चा मेरा है कि नहीं? बेनिफिट मैंने ले लिया, बेनिफिट मैंने इससे ले लिया, पूरे 8 घंटे में इससे काम ले लिए। क्या मेरा खर्चा है कि नहीं? बस ये बता। तो हमको पता है बेनिफिट ऑलरेडी
नहीं, ठीक है? अगर मैं ले लिया मैंने तो उसको खर्चा मानूंगा। खर्चे जब बढ़ते हैं डेबिट होता है, डेबिट होता है ऐसे। अरे मंगीरा, ठीक है, इधर देखो, वेजेस अकाउंट डेबिट 500। अब सुना, मैंने तुमसे क्या बोला है? अगर तुरंत चल गया तो कैश, लेकिन मैंने बाद में देने का वादा किया तो मैं क्या मजदूरों का नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग। मैंने ओएस तो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस टू आउटस्टैंडिंग। सर आपने इसका नाम क्यों नहीं लिखा? ग्रुप ऑफ पर्सन। अब मजदूरों का नाम लिखना शुरू कर दे, हजारों लाखों मजदूर रहेंगे तो मैं सबका नाम लिखूंगा टू मोहन टू सोहन टू लीहन टू जीहन, ऐसे करके नाम लिखूंगा। शो में नहीं है ना, तो मैंने एक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए मैंने अकाउंट खोल दिया, मतलब रिप्रेजेंट करेगा किसी मजदूर को। ये आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? किसी मजदूर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जो ही मैं बताया था, जब कोई भी नॉमिनल अकाउंट होगा उसके आगे पीछे कुछ भी लगा देंगे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। बताओ मेरे बच्चों, कैपिटल अकाउंट क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इससे पहले तो अकाउंट इनकम क्या था? रिप्रेजेंट कर रहा था ना पर्सन को, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अनअकाउंटेड क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्सन को, मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इसका मतलब है कोई मजदूर है जिसको मुझे पेमेंट करना है। कब? फ्यूचर में। अभी नहीं समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है? तो उसको मैंने क्या कर दिया? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर? ओके सर। किसी तरीके से रेंट, अब कोई भी चीज देख लो, मुझको इसको रेंट देना है, लैंडलॉर्ड आया मांगने, मैंने कहा बात में देनी, क्या कहा मैंने? तो मैंने यूज कर लिया ना, मैं इसको कहूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी, इसको मुझे सैलरी देना, पढ़ा लिखा बंदा है, आया सैलरी में बाद में देंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कमीशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। इंटरेस्ट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? खर्चे तो डेबिट करेंगे, और अगर बाद में देने की बात कर दिया मैंने तो मेरी लायबिलिटी बढ़ती तो क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ती तो क्या होगा? क्रेडिट। का इसमें बेटा मैं यहां पर लिख दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। मैंने लायबिलिटी पढ़ा है, लायबिलिटी जो है क्रेडिट कर दिया। क्लियर? तो मजदूर हो, आते ही साहब हमारी बिटिया की शादी है, बोलो हाँ इस बिटिया की शादी है, ठीक है? अभी आते ही तुरंत बोल रहा है कि आज तो हम काम कर देंगे ना, कल का हमें जो है ना सुना, कल का पैसा चाहिए, ठीक है? या आते ही ये बोल रहा है मुझको पैसा दे दीजिए साहब, हम कल काम करेंगे। ऐसे ही बोल सकते हो? बिटिया की शादी हमारे घर का चल रहा है, बेचारे गरीब आदमी है कि नहीं? मैंने काम नहीं किया, चलवा काम नहीं किया, आते ही पैसा मांग लिया, क्या मांग लिया? आया पैसा दे दिया, भाई है तबीयत खराब है ये वो, ठीक है? हम तो चूना लगा कर चला गया, काम नहीं किया, पैसा मैंने इसको दे दिया 500। सच बताना, ये जो मैंने इसको 500 दिया है, इसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा, यानी इससे मुझे फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। फ्यूचर कब मिलने वाला है? फ्यूचर मिलने वाला, तो फ्यूचर मिलने वाला जिसको क्लियर है। तो अब मैं इसका नाम लिखूंगा, मजदूर का नाम लिखूंगा, इसको क्या कहूंगा? प्रीपेड रेंट, सॉरी प्रीपेड वेजेस। क्या बोलूंगा? प्रीपेड वेजेस अकाउंट। ये मेरा बन गया डेटा, क्योंकि इससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट लेना है। तो प्रीपेड वेजेस अकाउंट डेबिट कितना? 500। इसकी वजह से मेरा पैसा गया, कैश एसेट्स सब कम होता है, हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स कम होता है तो क्या करते हैं? टू बोला समझ में नहीं आ रही? क्लियर? उसी तरीके से मैं कुछ भी देखो, कोई भी प्रीपेड खर्चा करो, कुछ भी प्रीपेड करो, कोई भी पहले कर दोगे, अगर तुम दे रहे हो तो सामने वाले, अगर तुम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो, खर्च कर दे रहे हो, वो तुम्हारे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट कब मिलने वाला तुमको? कौन देने वाला? जिसको तुमने पेमेंट किया है। तो सर प्रीपेड वेजेस, ये प्रीपेड रिप्रेजेंट कर रहा है किसी बंदे को, किसी मजदूर को, जिसको तुमने क्या कर दिया? एडवांस पेमेंट कर दिया। तो बेटा ये था छोटे छोटे पॉइंट है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में अच्छी तरीके से। आप प्रीपेड रेट क्या होता है? हां, प्रीपेड अकाउंट टू कैश। हां समझ गया? तो अभी देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारी चीजें तुमको बिल्कुल सीक्वेंस से तुमको मेरे लेक्चर में 1 से लेकर 9 तक जो चैप्टर पूरा मैंने वहां पर कंप्लीट कर दिया, मैंने बस रिवीजन किया तुम लोगों का, ठीक है? तो ये बात तुम लोगों ने ध्यान रखना कि हम लोग को लिखना कहां से, नोट्स कहां से बनाना है, जो मैंने वो किया, ये मैंने तुमको बस रिवीजन किया ताकि तुम्हारी क्लियरिटी और अच्छी तरीके से आई हो, तुमको समझ में आया। यस ठीक है।
चलो वेरी गुड, ठीक है सर मिलते हैं। है सर हाँ